हेलो गाइस, आज वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। मेन होता है वर्क टाइम में, मान लो एक ठेकेदार है, वो बोलता है मेरे पास एक काम है, आप करके दिखाओ। तो वो बोलता है मैं 8 दिन में कर दूंगा। तो दूसरे को बोलता है तो मैं 12 दिन में करूंगा बोलता है। तो ठेकेदार बोलता है मुझे जल्दी चाहिए, उससे आप दोनों कर दो और जल्दी काम को दो। तो इसलिए ये सभी का कैलकुलेशन हम इसी में करते हैं। यहाँ पे दिया है राम एक काम को, तो लिख देते हैं राम एक काम को 8 दिन में करता है, जबकि श्याम एक काम को 12 दिन में करता है। तो यहाँ पे पूछा है राम और श्याम दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे। राम और श्याम दोनों मिलके कितना दिनों में करेंगे, इसी को ही कैलकुलेशन करना है। तो पहला हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का आ जाएगा 24। यहाँ पे निकाल भी लेते हैं। 2 4 6 2 3। अब ये 3 2 6 दूने 12 12 दूने 24। ये 24 आ गया। ये जो 24 है ये कुल काम है, 24 कुल काम है। अब इनका यहाँ पे एक दिन में कितना काम किए हैं उसको निकालते हैं। ये तो दिन है, जितना भी किए हैं दिन में ये लोग काम किए हैं। ये 8 दिन में ये 24 काम को ये 8 दिन में करता है, और ये 24 काम को 12 दिन में करता है। तो अब हम देखते हैं ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे। ये एक दिन में काम, तो एक दिन में ये करता है 3 काम, जबकि श्याम करेगा 2 काम। तो एक दिन में दोनों का काम कितना हो गया। एक दिन में दोनों का काम 5 हो गया। एक दिन में राम और श्याम का काम 5। एक दिन में राम और श्याम 5 काम करते हैं और कुल काम 24 है। कुल काम 24 और एक दिन में काम 5 है। तो अब देखते हैं पूरा काम को करने में कितना दिन लगेगा। पूरा काम को करने में लगा समय या दिन। तो यहाँ पे कुल काम 24 है और एक दिन का काम 5 है, तो कुल कितना लगेगा। तो 5 4 20 और कितना बचता 4, तो 4 से ही 5 हो जाएगा। अतः राम और श्याम 24 काम को 4 से ही 5/5 दिन में कर देंगे। 4 से ही 4/5 दिन में कर देंगे। अतः कोई काम को राम 8 दिन में करता है और श्याम 12 दिन में करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो उस काम को इतना दिन में कर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है गीता संगीता मीना 10 दिन 12 दिन 15 दिन में एक काम को कर लेते हैं। उसी काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखते हैं। पहला गीता कितना दिन में की, 10 दिन में। संगीता कितने दिन में की, 12 दिन में। मीना कितने दिन में की, 15 दिन में। तो इन तीनों का कुल काम निकालते हैं। कुल काम निकालते हैं तो इनका एलसीएम निकालते हैं। तो कुल काम का एलसीएम मतलब 60 हो जाएगा। 10 12 15 का एलसीएम 60 होता है। तो गीता द्वारा एक दिन में किया गया काम, इसको भाग देंगे 60 में 10 को तो 6 आएगा। इसको देंगे तो 12 पंचे 60, इसको देंगे तो 15 4 60। तो एक दिन में तीनों द्वारा गीता संगीता और मीना द्वारा एक दिन में किया गया काम तो हो जाएगा 6 7 10 15। एक दिन में किया गया काम 15 और कुल काम है 60। तो पूरे काम को करने में लगा समय, पूरे काम को करने में लगा समय
या दिन, इसी को दिन भी बोल देंगे, तो कितना होगा 7/15 बराबर 4 दिन। अतः गीता, संगीता और मीना पूरे काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब तीसरा, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें वो क्या बोला है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ये मिस्टेक है, यहाँ पे ए है। सी और ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो ए बी सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मतलब ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तब पहले इसका ऐसे जैसे निकालते हैं, पूरा काम को निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका भी 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 12 पंचे 60, 15 चौं 60, तो कितना हो गया 5 4 9, 12 आ गया। और जबकि 20 12 पंचे 60, 15, अब ये हो गया 2A B धन C। इन तीनों को जोड़ देते हैं, जैसे वहाँ पे जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2A, ये B 2B, C, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो इतना हो गया। तो अब देखते हैं A धन B धन C का, ये 2A मतलब A धन B धन C का 2 दिन का काम है, 2 दिन का काम 12 है, तो A धन B धन C का 1 दिन का काम कितना होगा। ये 2 को इधर हम इसमें भाग दे देंगे, तो इनका क्या आ जाएगा 1 दिन का काम। तो A धन B धन C का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम हो जाएगा 6, और कुल काम कितना है 7 काम, और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 7/6 बराबर 10। तो ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर देंगे। इसी टाइप से इजी है, और मुझे भरोसा है आप लोग आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को भी दोस्तों आप लोग इजी तरीके से बना लोगे, और आपको एक बार बताता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसमें क्या बोल रहा है, राम और श्याम 10 दिन में करते हैं किसी काम को, श्याम और मोहन 15 दिन में करते हैं, मोहन और राम 20 दिन में करते हैं। तो मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहला लिख लेते हैं राम प्लस श्याम, राम और श्याम उस काम को 10 दिन में करते हैं। और फिर बोला है श्याम और मोहन, श्याम और मोहन उस काम को 15 दिन में करते हैं। और बोला है फिर मोहन और राम उस काम को 20 दिन में करते। तो इन दोनों को मिला के इनका कुल काम कितना होता है, वो एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका यहाँ पे कुल काम, तो कुल काम इनका एलसीएम निकालेंगे तो 20, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो इनका आप 1 दिन का काम निकालते हैं, इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब इनका देखते हैं, इन सब को जोड़ देना है तो इनका काम यहाँ पे निकल आ जाएगा। इसको जैसे जोड़ते हैं इनको भी जोड़ना, तो यहाँ पे राम है, यहाँ पे राम है, तो 2 राम हो गए, तो राम को बेनिक 2 राम हो गए। यहाँ पे श्याम है, तो 2 श्याम हो गए। यहाँ पे मोहन, तो 2 मोहन हो गए। तो 2 दिन में राम, श्याम और मोहन द्वारा किया गया काम, इनको जोड़ देने से आ जाएगा। इनका जो कार्य क्षमता है राम और श्याम का 1 दिन का, इसका श्याम और मोहन का 1 दिन का, मोहन और राम का 1 दिन का कार्य, ये हो जाएगा 13। तो राम, श्याम और मोहन का 2 दिन का
2 दिन में कुल 13 काम करते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे भी राम है, यहाँ पे भी राम है। ये राम इसके साथ भी एक दिन काम किया है और मोहन के साथ भी एक दिन काम किया है। तो सबको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये डबल आ जाते हैं, मतलब 2 दिन का काम हो जाता है। अब देखते हैं इनका एक दिन का काम। तो एक दिन का काम के लिए राम, श्याम और मोहन का एक दिन का काम, 1 डे का वर्क, एक दिन का काम हो जाएगा 13/2। इसी 2 को यहाँ पे हमको भाग दे देना है। अब क्या कर, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, मोहन अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हमको मोहन का अकेला को ज्ञात करना है। तो राम और श्याम का एक दिन का काम 6 है। इसी को राम और श्याम के जगह में लिख देते हैं, 6 धन मोहन। तो मोहन का एक दिन का काम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं मोहन बराबर 13/2 ऋण 6। तो अब देखते हैं मोहन का एक दिन का काम आ जाएगा 13 12/2। अब आ जाएगा 1/2। तो मोहन एक दिन में 1/2 काम करता है। मोहन एक दिन में 1/2 काम करता है, मतलब आधा काम करता है। तो अब इतने काम को मोहन कितने दिन में करेगा। तो मोहन 7 काम को कितने दिन में करेगा। कुल काम कितना है 7। तो कुल काम लिख देते हैं और फिर उसका एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम। तो ये वाला हो जाएगा 7, कुल काम 7 है और एक दिन में किया गया काम 1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 × 2 = 1/20। तो मोहन को उस काम को करने में कुल 120 दिन का समय लगेगा। देखो इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, राम और श्याम 10 दिन में करते हैं, श्याम और मोहन 15 दिन में करते हैं, मोहन और राम 20 दिन में। तो इसका कुल काम 7 हो गया। फिर इसका एक दिन का काम इसमें भाग देते हैं तो 6 आ गया। इसका एक दिन का काम 4 आ गया। इसका इन दोनों का एक दिन का काम 3 आ गया। तो राम, श्याम और मोहन जब इस सब को जोड़ देंगे तो इनका 2-2 दिन का काम निकल आता है और 2 दिन का काम 13 हो जाता है राम, मोहन, श्याम का। आप राम, मोहन, श्याम का एक दिन का काम कितना होता है 13/2। आप इसमें हमको क्या बोला है, खाली मोहन उस काम को कितना दिन में करेगा। तो राम और श्याम का जो काम है, जो 6 काम है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं और फिर इसको इसी में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे मोहन का एक दिन में क्या गया काम आ जाता है। तो मोहन का आप पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। तो कुल काम में एक दिन का काम को डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो उसका पूरा काम को करने में जितना दिन लगता है वो आ जाता है। तो मोहन अकेला उस काम को 120 दिन में करता है। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कुछ हल्का सा डिफरेंस है, उसी को आप देखते हैं। इसमें बोला राम, श्याम, मोहन क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में मिलकर तीनों काम को पूरा कर लेते हैं और उनको जो भी काम कराता है वो 3700 रुपया पारिश्रमिक या उनको वेतन देता है या पैसा देता है के रूप में प्राप्त होता है या पैसा उनको मिला। तो मोहन को अकेला कितना श्रमिक मिलेगा, ये क्वेश्चन बोला है। मोहन को अकेला कितना पैसा मिलेगा, जबकि तीनों ने वो काम को पूरा एक साथ काम किया तो 3700 रुपया उनको मिला। तो जैसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं। यहाँ पे राम, श्याम, मोहन, तो यहाँ पे 20 है, ये 25 है, ये 30 है, ये 30 है। तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम सिंपल अगर नहीं पता है तो ऐसे भी सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। यहाँ पे 30 है तो इसमें 6 × 5, 6 × 5 = 30। यहाँ पे एक 5 आ रहा है और इसके साथ और एक 5 है। यहाँ पे एक 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे क्या होता है 4 पंचे। तो यहाँ पे 2 और 6 में 2 और 3 है तो 1 2 यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे भी
डबल 2 होंगे, तो 1 2 को है तो और 1 2 को यहाँ पे, और इसका 5 तो पहले से आ गया है इसी में, तो 6 पंचे 30, 30 दूने 60 और 60 पंचे हो गया 300। तो यहाँ का एलसीएम आ गया, यहाँ का एलसीएम या कुल काम 300 आ गया। तो 300 काम को ये लोग कितने दिनों में करेंगे, तो इसको इससे हम डिवाइड करते हैं 300 से 20 को, तो आ जाएगा 1 0 ख़त्म, यहाँ से 2, तो यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 25, तो 25 एकम 25, और यहाँ पे कितना 5 50, तो 25 दूने, तो ये 12 को 25 बार गुणा करते हैं तो 300 आता है, 12 पंचे 7, तो 12 दूने 24 और 6 300। अब यहाँ से 1 0 कट जाएगा और इसको वो करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये एक दिन का कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता कितना है 15 20 15 12 10। तो राम श्याम और मोहन का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है 15:12:10। तो इनका जो भी कार्य क्षमता है, इसमें क्या बोला है, उस पहले हमको बोलता था वो कितने दिन में काम करेगा, तो यहाँ पे हमको दिया पैसा दिया, तो पैसा दिया है तो उसके तरह में हम जो भी एक दिन में काम किया रहता है उनको अनुपात में लिख लेते हैं। अब ये कुल काम इतना है या कुल अनुपात इतना है, तो कुल काम के लिए अब यहाँ पे राम श्याम का तीनों का ये पैसा दिया, तीनों राम श्याम और मोहन का ये तीनों को इतना रुपया मिलता है। तो राम श्याम को एक दिन का या एक इकाई का पैसा कितना मिलता है, तो एक इकाई इनका ज्ञात रहते हैं, राम श्याम का एक इकाई या एक यूनिट यहाँ पे ज्ञात रहते हैं। तो इन तीनों का एक यूनिट कितना होता है, इनको जोड़ देते हैं 15 12 और 10, तो ये आ जाता है 37, ये 2 5 7 और ये 3 37 आ जाता है। और जबकि कुल कितना है, कुल 3700 है और यहाँ पे एक इकाई बराबर 37, तो तीनों का एक इकाई माने 37 इकाई राम और श्याम का ये एक दिन का काम, ये वो अनुपात था। तो इनका अब ये कुल अनुपात 37 था, 37 बराबर यहाँ पे कुल जो पैसा मिलता है वो आ गया। तो एक इकाई बराबर कितना आ जाएगा 3700 बटे ये 37 इकाई था, तो इसका एक इकाई इतना आ जाएगा, तो ये 100 आ गया। तो इसे 100 एक इकाई बराबर 100 आ गया। तो हमको अब किसका निकालने के लिए बोला है, मोहन का निकालने के लिए बोला है। तो मोहन में कुल कितना इकाई है 10, और ये कितना है एक इकाई बराबर 100। तो इसमें क्या करना है 10 गुणा 100 बराबर 1000। तो मोहन को उस काम के लिए 1000 मिला। उसी प्रकार श्याम को कितना मिलेगा 12 गुणा 100 बराबर 1200 मिलेगा। और उसी प्रकार राम को कितना मिलेगा 15 गुणा 100 बराबर 1500। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम उसमें निकालते थे उनका एक दिन का काम, तो एक दिन का काम निकाल लेते हैं ऐसे 15 12 और 10, और उसी को अनुपात के रूप में लिख देते हैं। राम श्याम और मोहन को अनुपात के रूप में लिख दे, तो ये अनुपातिक योग जो ये 3700 दिया है ये तीनों का योग है। और जबकि उनका अनुपातिक योग कितना हो जाता है, राम श्याम और मोहन का अनुपातिक योग 37 हो जाता है। ये अनुपातिक योग को अब हमें क्या निकालना है, इकाई 1 इकाई में, तो एक यूनिट निकालना है। तो एक यूनिट यहाँ पर 100 आ जाता है। ये 100 जैसे कि यहाँ पे 37 है, तो 37 में 100 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तीनों का जो पारिश्रमिक है वो आ जाएगा, तो 3700 आ जाता है। अब उसी प्रकार मोहन अकेला का हमें क्वेश्चन में मोहन अकेला का कितना होगा, तो मोहन में जो यूनिट है, मोहन में 10 यूनिट है, और जबकि एक इकाई बराबर कितना है 100, तो यहाँ पे 100 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। उसी प्रकार हम और भी क्वेश्चन को ऐसे पैसा टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं।
और जब इसमें काम दिया रहता तो उसको अलग बनाते हैं। ऐसे बनाते जाएंगे। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में अब देखते हैं इससे आगे का जो भी क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये ब्रजन क्लासेस में स्वागत है और भरोसा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।